वीडियो में जानेंगे कि रुद्राभिषेक में जो प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्य यानी कि किस चीज़ से रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और जिन भी भक्तों को अपनी इच्छा अनुसार रुद्राभिषेक करना हो तो इन वस्तुओं से करना चाहिए। जैसी आपकी जो मनोकामना हो उसी प्रकार की द्रव्य से करना चाहिए। अगर जल्द आपको लाभ चाहिए तो उसके लिए इस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता निमित्त निष्काम भाव से यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश हुआ है, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है। कहा गया है कि जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, यानी कि बारिश होती है। व्याधि की शांति के लिए कुशोदक से, यानी कि किसी प्रकार के रोग की शांति के लिए करना है तो उसके लिए कुशोदक यानी कुश के जल से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षु रस यानी कि गन्ने का रस, अगर शीघ्र लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए धन प्राप्त करना है तो उसके लिए मध से अभिषेक करना चाहिए। तथा घृत एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो घी से या तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। और पुत्र की इच्छा करने वाला दूध धारा यानी कि गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर पुत्र की कामना करते हैं तो अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त होता है। बंध्या काक बंधवा मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृत वत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए, या जो मृत संतान उत्पन्न करे, गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा से, यानी कि किसी प्रकार के बुखार हो उसको शांति के लिए जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनोअभिलषित कामना की पूर्ति भी होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है। तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग यानी तपेदिक दूर हो जाता है। पाप क्षय की इच्छा करने वाले मधु यानी कि शहद से, और आरोग्य की इच्छा करने वाले घृत से यानी कि आरोग्यता प्राप्त करने के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। दीर्घ आयु के लिए यानी कि लंबी आयु के लिए इच्छा करने वाले को गोदुग्ध यानी कि गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की कामना करने वाले को ईख के यानी कि गन्ने के रस से, और पुत्रार्थी पुत्र की प्राप्ति करने वाले को शक्कर यानी चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। उपयुक्त द्रव्यों से महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की सतत कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद विहित विधान से रुद्रों का अभिषेक करना चाहिए।